वेस्ट वर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। इस वीडियो में मैं एपिसोड पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप डाई हार्ड फैन है बेसबॉल के तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। विलियम अपने दिमाग का कंट्रोल खो चुका है। आपको अगर याद होगा तो लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में विलियम ने खुद की बेटी को मार डाला था। यही समझते हुए कि वो बेटी असली नहीं है, ये होस्ट है। लेकिन वो होस्ट बेटी नहीं होती, वो असली बेटी होती है। ये बात विलियम को मन में ही चुभ रही है, इसलिए वो हेलुसिनेशन में जाता है। उसको हमेशा खुद के बेटी के हेलुसिनेशंस आते हैं और उस हेलुसिनेशन में उसकी बेटी विलियम को बार बार कोसती रहती है। उधर शार्लेट और सेराक दोनों मिलके डेलोस हथियाना चाहते हैं। विलियम ये रिकॉल करता है कि 20 साल पहले सेरक को विलियम ने डेलोस के बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बेची थी। उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते, यानी कि गलत इस्तेमाल करते हुए अभी सेरक पूरे के पूरे डेलोस हथियाना चाहता है। उधर डोलोरिस और बर्नार्ड दोनों आर्नोल्ड के पुराने घर में हैं। लेकिन आर्नोल्ड रिकॉल करता है कि वो जो घर है, जो घर में अभी वो राइट प्रेजेंट टाइम में है, वो घर कभी भी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हो पाया था। इसलिए वो ये पहचान पाता है कि वो असली दुनिया में नहीं है, बल्कि वो दोनों एक सिमुलेशन में है। उधर लियाम का सिक्योरिटी हेड लियाम को बैंक के ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन मांगता है। वो शुरू-शुरू में तो मना करता है, लेकिन वो उसको कन्विंस करता है, उसको डाँटता है और बोलता है कि तुम बिज़नेस ज़रा भी अच्छी तरह से नहीं सँभाल पा रहे हो। अगर तुमको बिज़नेस अच्छी तरह से सँभालना या नहीं आता है तो बिज़नेस किया भी मत करो। जो कुछ भी ऑथराइजेशन है वो मुझे दे दो। मैं यहाँ के आगे का बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। और उसको थ्रेटन भी करता है। वो थ्रेटन हो जाता है और सारे बैंक के ऑथराइजेशन वो खुद के सिक्योरिटी हेड को देता है। आपको पता ही है, वो खुद जो असली सिक्योरिटी हेड है, वो मर चुका है। उसकी जगह अभी होस्ट ने ली है और वो होस्ट डोलोरेस के लिए काम कर रही है। यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन वो सिक्योरिटी हेड ने वो जो फॉलो की है, वो ऑब्वियसली डोलोरेस की तरफ से ही आई है। अगेन डोलोरिस और केलब एक बैंक के नीचे है। वो बैंक के नीचे डोलोरिस एक आदमी को कैप्चर करती है, उसको बेहोश करती है और बेहोश करने के बाद एक इंजेक्शन की मदद से उस आदमी के बॉडी में से ब्लड निकालती है और वो केलब के बदन में इंजेक्ट करती है। इस टोटली वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में जो ब्लड का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। हमारे इस दुनिया में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, हम फिंगरप्रिंट या पासवर्ड या पिन को सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर में, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये दिखाया गया है कि अब ये टेक्नोलॉजी इज मोर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। शायद में भी ब्लड इस्तेमाल करते होंगे डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए शायद। लेकिन ब्लड का बहुत सिग्निफिकेंट रोल इस वेस्ट वर्ल्ड में दिखाया गया है, एक पासवर्ड की तरह। या आपको अगर आपके आपको आपकी पर्सनैलिटी अगर आइडेंटिफाई करने हैं, तो अगर हम आई का रेटिना या हम थंब इंप्रेशन या हम फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन देते हैं इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, उसी तरह वेस्ट वर्ल्ड में वो ब्लड का सैंपल देते हैं खुद की पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वो एक दूसरे आदमी का ब्लड निकालते हैं और वो केलब के बॉडी में वो ब्लड इंजेक्ट करती है। उधर मेव और सैरक दोनों एक साथ है। वो एक सिंगापुर के होटल में बैठे हुए हैं और मेव देखते ही पहचान जाती है कि वो सिंगापुर में होटल में फिजिकली नहीं है, वो एक सिमुलेशन है। लेकिन सैरक बोलता है कि ये सिमुलेशन नहीं है, हम वाकई में सिंगापुर के एक होटल में बैठे हुए हैं। तो उस बात पर मेयो बोलती है कि अगर तुमको मुझे वाकई में इम्प्रेस करना था, तो तुम मुझे सिंगापुर नहीं लाते तो अच्छा होता। उसके जगह अगर तुम पेरिस ले आती मुझे, तो बहुत अच्छी बात होती, मैं वाकई में इम्प्रेस हो जाती। उस बात पर सेरक कहता है कि एक वक्त था, मैं मेरे बचपन में पेरिस में रहा करता था। मेरा जन्म भी पेरिस में ही हुआ है, लेकिन अब पेरिस अब नहीं रहा है। पेरिस इज नो मोर। एक न्यूक्लियर अटैक में पेरिस खत्म हो चुका है। वो एक बात और भी कहता है, वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई, कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को, यानी इंसानों को, अगर हम इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रखें, उनके विचार, उनके आचार और उनका जो बिहेवियर है, अगर हम स्वतंत्र रखें, तो वो श्योरली एक ना एक दिन एक दूसरे को
खत्म ही कर डालेंगे। उनका इंटेलिजेंस या उनका माइंड इस तरह से काम करता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। वो एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। इसी तरह से वो ह्यूमैनिटी तो खत्म हो ही जाएगी, उसके बाद ये पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। अगर ये अवॉइड करना है तो ह्यूमन बीइंग को लीड करने के लिए, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर या ह्यूमन बीइंग का कोई लीड करने के लिए सुपर पावरफुल कंप्यूटर या सुपर पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की जरूरत है। और वो एआई सेरेग ने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है। उसका नाम तो आपको पता है, उसका नाम है रोबोम। रोबोम का तो आपको पता है, वो एक दुनिया का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके पास में दुनिया में जितने भी लोग मौजूद है, ह्यूमन बींग्स, उसका उनका सभी पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल ईच एंड एवरी डिटेल डेटा की है। और उस डेटा का वो प्रोसेस करके सभी ह्यूमन बीइंग्स को प्रेडिक्ट करता है, और उनका बिहेवियर भी प्रेडिक्ट करता है, और उनका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है, और वो उनको काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। उधर सेरक एंड मेव डेलॉस के एक भाग में जाते हैं। उस डेलॉस के एक मशीन के सामने खड़े हैं, और सेरक बोलता है मेव को कि डोलोरेस ने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू किया है, उसकी शुरुआत इधर से ही हुई। डोलोरेस ने, आपको पता है, पिछले सीजन में बहुत सारे होस्ट्स क्रिएट किए। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि होस्ट की एक आर्मी या होस्ट की एक सेना ही क्रिएट की है। उस होस्ट की आर्मी की सेना उसने इस मशीन से ही क्रिएट की है। और आपको पता भी है कि डोलोरेस ने खुद के एक या उससे ज्यादा रिप्लिका भी बना दिए हैं। कितने बना दिए हैं, वो कौन कौन से फॉर्म में है, हमको तो फिलहाल तो नहीं पता। लेकिन हमको एक ये बात तो पता है कि एटलीस्ट शार्लेट और डोलोरेस, दो तो रिप्लिका अभी डोलोरेस के अभी तो है। फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि टाइम बीइंग में वो कितने ज्यादा डोलोरेस ने खुद के रिप्लिका बनाए गए हैं। उधर डोलोरेस एंड केलेब एक पार्टी में है, और वो लियाम को टारगेट करने वाले हैं। उधर लियाम एक वो सेम पार्टी में ही है, और वो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने को जाता है। लेकिन उसको ट्रांजैक्शन करते वक्त कुछ दिक्कतें आती है। वो जरा डीप में जाता है तो उसको समझ में आता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा बाकी नहीं है। वो आपको तो पता है, पिछले उसका जो होस्ट सिक्योरिटी हेड है, होस्ट सिक्योरिटी हेड ने उसके अकाउंट का सभी पैसा निकाला निकाला है। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो वो कंगाल है। ये बात देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और खुद को कोसने भी लगता है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो कुछ फायदा नहीं है करके, क्योंकि वो तो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अ, उधर एस्लियन बर्नार्ड जो है, वो एस्लियन बर्नार्ड लियाम को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लियाम को वो एग्जैक्टली क्यों किडनैप करने की कोशिश करते हैं, मुझे तो फिलहाल पता नहीं है। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि अभी बर्नार्ड जो है, और एस्ले और बर्नार्ड दोनों हैं, वो डोलोरेस के खिलाफ अभी तो है। उसको उनको पता लग गया होगा कि लियाम का रोबोम के एक्वायर करने में लियाम का मेजर रोल हो सकता है। अगर डोलोरेस के हाथ लियाम लग गया तो डोलोरेस को रोबोम का कंट्रोल मिल जाएगा। ये अवॉइड करने के लिए शायद एस्ली एंड बर्नार्ड लियाम को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। डोलोरेस एस्ली को एक बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंस में मार डालती है। उस सारे मेस में कैलब लियाम वहां से भाग जाता है, लेकिन डोलोरेस तो होशियार है। डोलोरेस लियाम को इतने आसानी से भागने तो नहीं देगी। उसने ऑलरेडी फील्डिंग लगाई रखी है कैलब की। कैलब लियाम को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, और उधर डोलोरेस भी आ जाती है। उधर शार्लेट यानी कि डोलोरेस विलियम को कन्विंस करते हैं कि आप हमको वोटिंग के लिए एक बोर्ड मीटिंग लेनी चाहिए। लेकिन आपको तो पता है कि अभी विलियम इज इन नॉट इन मेंटल स्टेट टू अटेंड बोर्ड बोर्ड मीटिंग। इसीलिए विलियम के जो सभी वोटिंग राइट्स है, वो ऑटोमेटिकली शार्लेट के पास जाते हैं, यानी कि डोलोरेस के पास जाते हैं। अभी आपको तो पता है कि शार्लेट को खुद का वोटिंग राइट है, और विलियम का भी वोटिंग राइट है। तो उसके बाद अभी 2 वोटिंग राइट्स है। सो ऑब्वियसली वो दोनों वोटिंग राइट्स का खुद के फेवर में भी इस्तेमाल करेगी। उसका अभी तो फिलहाल वो यही मानना है, जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि हमको अभी होस्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। होस्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों है वो मुझे तो फिलहाल तो पता नहीं है। आई गेस कि उसको एक बहुत बड़ी होस्ट की आर्मी
बिल्ट करनी होगी शायद, मे बी उसका वो एम्बिशन होगा। खुद को अभी तो हमको पता नहीं। वो 2 राइट्स लेके उधर उधर से निकल जाती है और अंत में विलियम को पता ही लग जाता है कि शार्लेट के बारे में खुद शार्लेट नहीं है, डोलोरेस ही है। उधर अभी काफ़ी सारे ट्विस्ट है, एपिसोड खत्म होने को आए हैं। हमको ये बात भी पता चलती है कि मार्टिन जो है, मार्टिन भी डोलोरेस ही है। अभी मार्टिन बर्नार्ड को किडनैप करता है, यानी कि डोलोरेस बर्नार्ड बर्नार्ड को किडनैप करती है। अभी देखिए, वो एक एक जो खुद के जो अपोजिशन वाले हैं, उसको खुद को एक-एक को वो मिटा रही है। फर्स्ट तो उसने लियाम को मिटा दिया। दूसरा अभी दूसरा अभी वो उसने एश्ली को मार दिया। अभी तीसरा जो है वो बर्नार्ड को मार रही है। बर्नार्ड को अब उसने किडनैप किया है, फिलहाल तो मारा नहीं है, किडनैप किया है। तो एक-एक अपोजिट जो उसके जो विरोध में जो अपोजिशन में पार्टी में जो बैठे हैं, वो एक-एक आदमी को वो एलिमिनेट करती जा रही है। बाद में हमको ये भी पता चलता है कि मुसुशी जो है, जो पिछले सीजन में एक चाइनीज़ वेस्ट वर्ल्ड के थीम पार्क में दिखाया गया है, वो मुसुशी के बॉडी में भी डोलोरेस ही है। वो सीन में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मुसुशी एंड मेव एक दूसरे के आमने-सामने आती है, दोनों में फाइट होती है, स्वॉर्ड फाइट, और उसमें वो मुसुशी मेव को मार डालता है। ऑब्वियसली अगर मुसुशी ने मेव को मार डाला है, तो मेव के वापस आने के काफ़ी सारे चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कोई भी होस्ट हो, तो होस्ट का सभी जब तक मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी बॉडी का अभी अगर डिस्ट्रॉय की जाए, तो वो दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। फिलहाल तो मेव मर गई है, लेकिन वो फ्यूचर में ऑब्वियसली जिंदा होगी ही, क्योंकि इतने अच्छे कैरेक्टर को डायरेक्टर इतने आसानी से नहीं मरने देगा। और हमको ये भी बात पता चलती है कि मुसुशी की बॉडी में डोलोरेस ही है। उधर मैंने आपको बताया कि शार्लेट के पास, यानी कि डोलोरेस के पास अभी 2 वोटिंग राइट्स है। अभी हम लास्ट सीन में मूव होते हैं, उधर विलियम दिखाया गया है। विलियम अभी जिंदा है, विलियम को मारा नहीं है डोलोरेस ने। तो हमको अभी ये हिंट मिलेगी कि फ्यूचर में विलियम का अभी भी इस वेस्ट वर्ल्ड के जो स्टोरी में कुछ तो सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। वो बोलती है कि वो उसके उसको फिर से हैलुसिनेशन आने लगते हैं, और हैलुसिनेशन में उसको डोलोरेस दिखाई देती है। और डोलोरेस कौन-सी? वो पुरानी वाली डोलोरेस, ये नई वाली डोलोरेस डोलोरेस नहीं। और वो उसको एक बात बोलती है कि यू आर नाउ द सेंटर ऑफ द मेज। तो आपको पता होगा कि ये जो विलियम जो वेस्टवर्ल्ड का खेल खेलता आ रहा है खुद की जवानी से, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30 साल से, तो वो हमेशा मेज़ की उसको एक मेज़ का अट्रैक्शन रहता है। वो मेज़ को सॉल्व करने में उसने वेस्टवर्ल्ड में 30 साल बिताए रहे होते हैं। सो वो डोलोरेस उसको फाइनली बोलती है कि जो 30 साल से आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली आपको अचीव हो चुका है, और आप मेज़ के सेंटर में आ गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।